दोस्तों हाउ टू लर्न सीरीज में ये थर्ड प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे। ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ यहां पर देखते हैं हम किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि एक टावर है जिसमें स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 है और ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब हमें ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि y के इक्वल है, करेक्ट, y के इक्वल है। फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट 2 को अगर मैं ऐसे छुपा लूं तो फिर से तो ये ऐसा ही दिख रहा है मुझे ना, स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 अब तो इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी कुछ y जैसा ही है। ठीक है, फिर हमारे समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू y हो गया। ठीक है, अब यहां से कहानी दो रास्ते से जाती है। एक तो आप लॉग लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को भी हम यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इसे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं और वो कैसे करेंगे इसे समझते हैं। अब हमने देखा कि स्क्वायर रूट 2 टू द पावर y है और इधर y है सिंपल, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, चलो थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, बोथ साइड 1 अपॉन y पावर पे ले लिया। ठीक है ना, 1 अपॉन y कर दिया बोथ साइड। तो हुआ क्या यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 टू द पावर y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन y से और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन y हो जाएगा। इसका मतलब ये y से ये y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा रूट 2 और इस तरफ आ जाएगा y टू द पावर 1 अपॉन y आ जाएगा। करेक्ट, अभी भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है हमको। हमने क्या किया, चलो इसके स्क्वायर रूट 2 को भी ओपन कर लेते हैं। ये 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 ही तो है और इसे जैसे ही हम y टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल करते हैं हमें ये सिमिट्री दिखती है। भैया ये तो y है और यहां से ये भी y है। इसका मतलब दोस्तों y की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 2 आ गई। तो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहले तो हमने टावर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी ये 2 आती है। तो आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं।